कॉलेज के सामने चले जाइए या किसी भी हॉस्पिटल के सामने, ज्यादा डिस्टेंस नहीं आता है, वहाँ पर हमें एक पान की दुकान इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो रूल्स हैं जिन्हें अमल करना है, ये सारी चीज़ें पर हम ज़रूर जो भी मिनिस्ट्री हैं, जो भी लोग हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो स्कूल के पास हो, स्कूल से दूर हो, जिसको चाहिए वो जाकर ले आएगा। इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ, जैसे किसी ने बात की प्रोहिबिशन की बात की, जहाँ अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि यू गेट दैट वेरी इजीली। इनफैक्ट वहाँ हुच केसेस हो जाती हैं जहाँ लोग गलत अल्कोहल लेकर उनकी कितनी मास मौत भी हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये नहीं है कि वो स्कूल के पास से उस दुकानदार को हटाना। हमारी कोशिश वो है कि वो जो बच्चा है स्कूल का, जो बच्चा है कॉलेज का, वो उस दुकानदार के पास ना जाए। अगर जाए तो बस उसके ठेले को धक्का मारने के लिए जाए और किसी काम करने के लिए नहीं जाए। क्योंकि अगर अंदर से आप उस इंसान को नहीं रोकेंगे तो ये जो सारी जो टेम्पटेशन आप कहें, जो भी चीज़ें, ये तो बाहर ही है, कहीं ना कहीं उसे मिल ही जाएगा वो चीज़, चाहे स्कूल के करीब हो, स्कूल से दूर हो। जो स्कूल के बेचारे बच्चे, उनको पता भी नहीं कि क्या कर रहे हैं वो। लेकिन अगर हम एक दिन उनके स्कूल में जाएं, कुछ करें जो हम जाना चाहते हैं, कि वी वांट टू कवर एटलीस्ट 1000 स्कूल्स इन मुंबई इटसेल्फ, और आई एम आउट ऑफ टाउन नाउ, लेकिन आई विल बी बैक बाय अगस्त एंड देन वी विल स्टार्ट द होल कैंपेन। पद्मिनी इज ऑलरेडी रेडी विद द नंबर ऑफ स्कूल्स टू गो टू। इसलिए हम लोगों ने एक ग्राउंड इवेंट सोचा है जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होंगे। उसमें कुछ ऐसा हो कि वो 2-3 महीनों का एक ऐसा कैंपेन हो जिससे हर एक बच्चे पर वो असर ज़रूर होगा कि आगे मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं करना ही है। और उससे जो गाने के वर्ड्स बहुत सिंपल है, ताकि बच्चों के दिमाग में जाए कि हम दम कहते हैं, कश कहते हैं, मतलब हीरो तो अंदर है, दम तो तेरे अंदर है ना। स्टाइल के लिए जो सिगरेट फूके, हीरो नहीं वो बंदर है। ताकि वो सिंपल लैंग्वेज है लेकिन बच्चों को समझ में आए। क्योंकि हीरो होता है जो जिम्मेदार होता है, हीरो वो नहीं होता जो फिल्मों में सिगरेट पीता है। एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीरो लोग भूल चुके हैं। उनको लगता है कि जो फिल्म में एक्टिंग करता है वो हीरो है। वो हीरो नहीं है। जो आदमी जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी बिताता है, जो किसी और का काम आता है, वही हीरो है। तो सिगरेट पीने वाला हीरो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बेसिक थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू से। आपका गाना है मुझे ना कहना नहीं आता, और कई बच्चे पीयर प्रेशर की वजह से ना नहीं कह पाते, आप उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल, ये पीयर प्रेशर कहें या जो भी कहें, आपके वो दोस्त ही गलत हैं जो आपको इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं। और इसमें कोई मैचोइज्म या कोई हीरोइज्म नहीं है, या इसमें कोई स्ट्रेस रिलीज नहीं है। इसमें आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिगड़ती जाएगी। लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, उनको लगता है कि आई एम बीइंग वेरी कूल, ट्रेंडी, इन विथ इट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप किसी भी लड़के को पूछ लो, वुड यू वांट हिज गर्लफ्रेंड टू स्मोक, ही वुडंट लाइक इट। यू आस्क एनी गर्ल, वुड यू वांट योर बॉयफ्रेंड टू स्मोक, दे वोंट लाइक इट। सो ऑब्वियसली समथिंग्स रॉन्ग हियर समवेयर। I again would not like to think of any individual as Bollywood. I wouldn't like to think of any individual filmmaker as Bollywood, and least of all, I wouldn't like to think of myself as representing Bollywood. I'm just another person, a professional doing my work, and if at all I've got this opportunity to to message people through whatever I've done as a person, I'd like to make the best of that. But I don't think I'm representing Bollywood, or I नो। देखिए, अगर आप किसी फिल्म मेकर को कहें तो वो कहेंगे कि वो अगर सिगरेट पी रहा है तो वो ऐसा कैरेक्टर है या उसका वो है, वी पुटिंग इट इन बैड लाइट, तो उस तरह से दे ऑलवेज डिफेंड दैट। एंड कहीं ना कहीं ये कहना पे कि ये जो बच्चे हैं वो इससे इस ग्लैमर मिलता है, उनको इस स्टाइल मिलता है ये करने से, आई थिंक उनकी सोच को बदलना होगा। उनकी सोच को बदलना होगा, उनको ये समझाना होगा। और ये हमारे कैंपेन का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा भी है कि उनकी सोच को बदलना होगा, ये समझाना होगा उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही तरीके से, कि इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, इसमें कोई मचिस्मो नहीं है कि आप सिगरेट पीते हैं इससे आप कुछ कूल बन जाएंगे, इस पे आप कुछ हीरो बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। Yeah, I need people to read the book. Maybe I can tweet about it, talk about this book to people. But it's not so easy, Sometimes it just doesn't work like that. I don't know what it takes. It takes continuous, non-stop pushing. One book, one movie, one talk, one preach may not help, but we can't stop at that. We have to go on doing this. Yeah. So good of that person to have written that book, and I'm sure that will have changed a few people. Maybe today's meeting will have changed a few people. आगे आने वाले कुछ और हम in every show that I go, every ground performance that I do, I talk about not smoking. If that helps even one of those, thousands of people who are there at the show, that would help someone change something. But we got to keep trying.
शान, आपको नहीं लगता कि ये पहले दिन में पहली शुरुआत है? अगर बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं आप, जो लोग, आपने वैसे ही कहा कि आपके बहुत चुनिंदा दोस्त हैं इंडस्ट्री में, आने वाले कैंपेन में कहीं और सेलिब्रिटी के लोग जुड़े तो लोगों को अवेयरनेस ज्यादा होगी? बिल्कुल, अगर कोई बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही मामूली सा हिस्सा हूँ। मैं बॉलीवुड का, जैसे आप लिस्टिंग आता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ बॉलीवुड में, मैं शायद नंबर 214 है, ऐसा कुछ होगा मेरा नंबर। सो आई कांट रियली रिप्रेजेंट बॉलीवुड, लेकिन ऑफ कोर्स बॉलीवुड से अगर कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल, कोई अगर कल को अगर शाहरुख खान कहते कि मैं सिगरेट पीना बंद कर दूंगा, आई थिंक दैट विल मेक अ ह्यूज चेंज। अगर वन ऑफ द ग्रेट बिग सुपरस्टार्स डिसाइड टू जॉइन आवर कैंपेन एंड से दैट यू नो, मैं आज से मैं पीना बंद कर रहा हूँ, एंड ही एक्चुअली डज दैट और शी एक्चुअली डज दैट, दैट विल बी ह्यूज, दैट विल बी ग्रेट, आई मीन दैट विल बी फैंटास्टिक। थैंक यू।